यह कहानी एक अनाथ बच्ची संगीता और उसकी क्रूर खाला मौसी रागिनी की है। अनाथ बचपन। संगीता की मां का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली मां ने उसे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। कुछ साल बाद पिता की भी मृत्यु हो गई, तो सौतेली मां ने उसे उसकी मौसी रागिनी के पास छोड़ दिया और खुद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। अत्याचार और अन्याय। रागिनी के 3 बच्चे थे, जिनका वह बहुत ख्याल रखती, मगर संगीता के लिए उसके दिल में कोई प्यार नहीं था। वह उसे घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह रखती थी। सुबह जल्दी उठो, सारा काम करो और हमारे बच्चों से दूर रहो, रागिनी हर दिन चिल्लाती। संगीता को खाने के लिए भी रूखा सूखा ही दिया जाता, और अगर गलती से भी कोई चीज ज्यादा खा लेती तो उसे खूब डांट पड़ती। उम्मीद की किरण। संगीता को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन रागिनी उसे स्कूल नहीं भेजती थी। पड़ोस में रहने वाली एक दयालु अध्यापिका श्रीमती नायिका उसकी हालत देखकर दुखी हो जाती। एक दिन उन्होंने संगीता से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? संगीता ने उदास होकर जवाब दिया, मौसी मुझे नहीं भेजती, कहती है कि घर के काम जरूरी है। श्रीमती नायिका ने उसे अपने घर बुलाकर मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। संगीता बहुत तेज दिमाग की निकली और जल्दी ही अच्छे से पढ़ने लगी। संघर्ष और सफलता। एक दिन श्रीमती नायिका ने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करके संगीता का नामांकन करवा दिया। जब रागिनी को यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई, लेकिन इस बार श्रीमती नायिका ने सख्ती से कहा, अगर तुमने इसे रोका तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगी। डर के मारे रागिनी चुप हो गई। संगीता ने अपनी मेहनत से स्कूल में हमेशा टॉप किया। उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और कुछ सालों बाद वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इंसाफ और माफी। जब संगीता अपने पुराने मोहल्ले में लौटी तो उसने अपनी मौसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अब रागिनी बूढ़ी और अकेली थी। मौसी, कैसी है आप? संगीता ने नम्रता से पूछा। रागिनी की आंखों में पश्चाताप था। बेटी, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? संगीता मुस्कुराई और कहा, भगवान सबको माफ करता है और मैं भी करती हूँ। उस दिन संगीता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दया हर अत्याचार का उत्तर होती है, और अनाथ होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकता है।